फाइनली हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी समाप्त हुई। इन्हें इनकी शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। और घर पर जब शादी ब्याह निपट जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपने काम पे लौटते हैं। तो हम भी भैया, जब हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व नहीं, राष्ट्रीय शादी समाप्त हो गई, तो हम भी अपने पढ़ाई की ओर लौटते हैं, है ना। अब देखो भैया, बात आज की क्लास की कर रहे हैं, है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। चलो, ठीक। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा लेक्चर है भैया? 8th नंबर लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 8th नंबर। थोड़ा सा कलर सही कर ले, है ना। कौन सा लेक्चर है? 8th नंबर लेक्चर है ना। और थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, है ना। पहले मतलब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 के, ठीक। भैया, हमने ट्रिग्नोमेट्री तो शुरू से नहीं पढ़ी। क्या कर रहे हो यार? जाओ चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो, है ना। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन बना हुआ है, वहां पे जाके ट्रिग्नोमेट्री का पहले से अभी तक का वीडियो वॉच आउट करो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक से पढ़ा है और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी वीक है या कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, तो इस बात की श्योरिटी है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में तो मौज आ जाएगा यार, है ना। सारे के सारे नंबर तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा पिछली क्लास का हम लोग बात कर रहे थे कि देख लेते हैं कि क्या पढ़े थे, है ना। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा भैया पिछला क्लास, है ना। और सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करी थी, उसके प्रूफ दैट की बात करी थी, है ना। और तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से समझा था, उसके प्रूफ को किया था। और दो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हमने प्रूफ किया था, एक तुम्हें होमवर्क में दिया था, है ना। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक। और फिर हमने इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ठीक। और इसी क्वेश्चंस को मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है 10th में, वो भी हमने निपटाया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद हम लोगों ने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस किए थे, और उसके बाद प्रूफ दैट चालू हो गया था अपना। क्या चालू हो गया था? प्रूफ दैट, है ना। और प्रूफ दैट में सबसे पहले हमने प्रूफ दैट नहीं किया था, मतलब यहाँ पे के फाइंड करने वाला क्वेश्चन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीबीआई भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है आने का। उसके बाद प्रूफ दैट स्टार्ट हुई थी। और प्रूफ दैट के हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निपटाए थे। अब आज की क्लासेस जो यहाँ तक हमने प्रूफ दैट निपटाया था, इसी के जस्ट आगे बढ़ेंगे आज की क्लासेस में, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, अगला जो पार्ट 9 होगा, है ना, उस पार्ट 9 में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो एनसीईआरटी में प्रूफ दैट के क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे, ठीक है, पहले ही बता दूं। तो अभी जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सीबीएसई में कभी आ चुके हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, या जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, तो उन क्वेश्चंस को अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक। पहला नंबर है, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो प्रूफ दैट करने के तीन तरीके हैं: एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लो, आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लो, या आधा एलएचएस सॉल्व करो आधा आरएचएस, और दोनों को बराबर ले, है ना। अभी फिलहाल हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस क्या है हमारा? कॉसेक ए, थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं, है ना, अपॉन कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन प्लस, यहाँ पे क्या है भाई? कॉसेक ए, और नीचे क्या है? काहे भैया, काहे गुस्सा कर रहे हो हैं? कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। अब क्या करें भैया? अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे ले भैया? बड़ा टिपिकल लग रहा है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, एलसीएम आ जाएगा। मतलब इसको कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करो, तो बताओ कॉसेक ए किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉसेक ए प्लस वन से, है ना। कॉसेक ए प्लस वन से, ठीक। बीच में प्लस है, प्लस दिया। और ये कॉसेक ए किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉसेक ए माइनस वन से। कर देते हैं कॉसेक ए को
मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होता है ना, कॉसेक ए माइनस वन से, ठीक है। और एलसीएम का रूल कि मैंने क्या बोला, इसको इसको इससे और नीचे वाला नीचे वाले से, तो इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब नीचे वाले को नीचे वाले से करना है ना। चलो, तो कॉसेक ए माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है कॉसेक ए प्लस वन से, कॉसेक ए माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है कॉसेक ए प्लस वन से, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, ठीक। अब क्या करें भैया, कुछ मत करो, देखो ध्यान से एक एक चीज को ऑब्जर्व करो। कॉसेक ए यहाँ भी और कॉसेक ए यहाँ भी कॉमन ले लूं क्या भैया, ले लो, चलो ले लेते हैं यार। सोचो, कॉसेक ए चला गया, कॉसेक ए यहाँ से चला गया, तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक ए प्लस वन, कॉसेक ए प्लस वन, है ना। यहाँ प्लस है तो क्या डाला प्लस, यहाँ से भी कॉसेक ए चला गया, तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन, है ना। और नीचे क्या है, नीचे फॉर्मूला में सेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला भैया, एक फॉर्मूला पड़ेगा ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वैसे ही ए की जगह कौन आ गया, कॉसेक ए, माइनस बी की जगह वन, इंटू ए की जगह कॉसेक ए, और बी प्लस बी की जगह वन। तो देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब कॉसेक ए का, कॉसेक का स्क्वायर, है ना। कॉसेक ए का स्क्वायर बोलो या कॉसेक स्क्वायर ए बोलो, बात एक ही है। माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, वन, तो वन का स्क्वायर। भैया फॉर्मूला लिख दूं या छोड़ दूं ऐसे, वो तुम्हारी मर्जी। अगर लगता है कि मैं भूल जाऊंगा तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं भूलूंगा तो आप ऐसे छोड़ देना, ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्लस वन है, प्लस वन और ये माइनस वन, ये कट जाएगा, कट गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। देखो कॉसेक ए रहने दिया, कॉसेक ए रहने दिया, ठीक, कॉसेक ए रहने दिया, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। अब सुनो इधर, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए कितने बार है, दो बार, तो दो बार है तो क्या लिखेंगे, टू इंटू कॉसेक ए, टू इंटू कॉसेक ए, है ना। और अपॉन कॉसेक का स्क्वायर ए, का कॉसेक का स्क्वायर ए रहने देंगे, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, वन का स्क्वायर, वन इंटू वन वन होता है ना। तो ये हो गया कॉसेक का स्क्वायर ए माइनस वन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात है, टू आगे, ठीक, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, ये हो गया कॉसेक का स्क्वायर ए। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक का स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, यही पढ़ा है ना। अब क्या करें भैया, हमें तो आंसर लाना था भैया, देखो तो भैया, आंसर हमें लाना है टू प्लस टू टेन स्क्वायर। क्या करें अब, कुछ मत करो, बहुत छोटा छोटा काम करेंगे, बहुत छोटा छोटा काम। देखो इधर, देखो नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर है, तो ऊपर वाले को कॉट में चेंज करो, कैसे चेंज होगा भैया, बताता हूँ ना कैसे चेंज होगा। देखो टू रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, सब आइडेंटिटी पे कहानी चल रही है ना। और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए है, अपॉन में कॉट स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखो, टू हमने रहने दिया साइड, टू को कुछ नहीं करना क्योंकि टू मल्टीप्लाई में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। रूल कहता है कि अगर ऊपर प्लस में और नीचे सिंगल टर्म है तो वन के नीचे आप इस नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको, और प्लस के बाद कॉट स्क्वायर ए के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे सेपरेट कर सकते हो। मतलब ये है बच्चे, किसी ने टू अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन फाइव लिखा, अगर मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम लोगे, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का वैसा, तो दो प्लस तीन बट्टे कितना लिखोगे, पांच लिखोगे ना। तो कल जाके उल्टा लिखाओ, दो प्लस तीन बट्टे पांच लिखो, टू प्लस थ्री अपॉन फाइव लिखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन फाइव, प्लस का प्लस और थ्री अपॉन फाइव, ये लिख सकते हैं ना। कोई डाउट्स तो नहीं है, मैंने क्या बोला,
मैंने क्या बोला कि 2 के नीचे 5 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, और 3 के नीचे 5 लिख सकते हैं। तो उसी तरह 1 के नीचे कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे और प्लस का प्लस, और कॉट स्क्वायर ए के नीचे कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, सेपरेट कर देंगे नीचे वाले को, है ना। तो 1 के नीचे क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस, और कॉट स्क्वायर ए के नीचे क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए। आसान है, बहुत आसान है। अब देखो इधर और ध्यान से देखो, ठीक, यहां तक कोई डाउट्स तो होना नहीं चाहिए। 2 इंटू 1 अपॉन कॉट, सबको पता है 10 होता है, और यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, प्लस का प्लस। अच्छा, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कटा कितने बार में, 1 बार में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं, लेकिन 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले एक और काम करता है, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखो, बात तो एक ही है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दिया, कोई डाउट्स तो नहीं है। अब चलो 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, प्लस का प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर ए, और 2 10 स्क्वायर ए, और शायद RHS में हमें यही लाना था, इक्वल टू RHS, RHS ये कर दिया भैया प्रूफ। उम्मीद है कोई डाउट्स तो नहीं है, क्लियर है, आसान है ना। और मैं जब करवा रहा हूँ ना तो केवल वीडियो नहीं देखना है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसको घर में तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक वो अच्छे से ना आ जाए, ठीक। क्योंकि यार मैथमेटिक्स जो होती है ना वो प्रैक्टिस की चीजें होती है, इंसान जितना प्रैक्टिस करता है उतना परफेक्ट बनते जाता है, ठीक है। फिलहाल अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, और यहाँ पे भी क्या है, प्रूफ दैट, मतलब जो यहाँ था प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, उसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। और ये कौन सा है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में देखो आंसर में, सॉल्यूशन में क्या करेंगे वो सुनो। LHS लिया, LHS क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कोई डाउट्स तो नहीं है ना। अब एक काम करें क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनना, काम क्या करना है वो सुनो। अब ध्यान से सुनना, काम क्या करना है इसमें, देखो 1 को रहने दिया, ठीक, 1 को तो छेड़ा ही छेड़ा। अब सबको पता है 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू 1 का 1 रहने दिया, प्लस का प्लस, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब मुझे ये बताना और ध्यान से बताना, 1 प्लस थीटा की जगह हमने ए लिख दिया है ना, थीटा करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सबको पता है, एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, डॉट मतलब इनटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात। अब करना क्या है भैया, अब करना क्या है कि, अब देखो, अब देखो 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 देखो, एक छोटा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है। गड़बड़ ये है कि ये क्वेश्चन में यहाँ सेक लिखा हुआ है, ये सेक की जगह यहाँ साइन होगा, क्या होगा, साइन। ये गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, नहीं, ये साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है, क्वेश्चन सुधार देगा, ठीक। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। अब देखो आंसर साइन में जाना है, तो कॉसेक का साइन में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, लेकिन स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक का फॉर्मूला होता है कॉस में, ठीक है, 1 अपॉन कॉस, है ना। सेक का 1 अपॉन कॉस होता है, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्लियर है ये बात है। अब आगे बढ़ो, देखो और ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को छेड़ा ही छेड़ा, क्योंकि आंसर साइन में चाहिए था। लेकिन ये कॉस है भाई, इस कॉस को साइन में क्या बदला जा सकता है, हाँ, कॉस को साइन में लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखते हैं ना, लिख डाला जी। अब देखो और ध्यान से देखिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है माइनस, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 4 थीटा। और ये क्या RHS में यही लाना था,
1/sin² थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा। आ गया भैया, तो ये कर दिया RHS प्रूफ। उम्मीद है कोई डाउट तो नहीं है, एक एक बात क्लियर हो गया है ना। चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रूव दैट साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो LHS। भैया आपको आता है इसीलिए प्यारा क्वेश्चन है, हमको नहीं आता इसीलिए हमारे लिए प्यारा नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे और आप तो आपको भी आ जाएगा और आपके लिए भी ये क्वेश्चन प्यारा हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखो, अब गौर करो, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा है। क्या इसको हम लिख सकते हैं, देखना, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्यों भैया, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। उसी तरह कॉस का पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ पे भी 2 3 जा 6 ही देगा। लेकिन ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो डाटा ना, ये वाला, इसको देखकर मेरे को फील आ रहा है। कौन सा फील आ रहा है वो बताता हूँ मुझको। मुझे इसको देखकर ये वाला फील आ रहा है, बताता हूँ देखो। ये देखकर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फील आ रहा है। कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो ये 3ab है ना, 3ab, वो इसे देखकर मुझे फील आ रहा है 3ab वाला। इसीलिए मुझे लगा यार कहीं इसी फॉर्मूले में सेट होगा। ठीक है, तो मैंने एक बार ट्राई लिया है, ठीक है, ट्राई मारा है। और आपको ऐसा ही थॉट लाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि देखो, तो भैया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं लगेगा। देखो यार थोड़ा सा इसका एक सिंपल सा फंडा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगेगा। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में गौर करो, तो पिछले वाले क्वेश्चन में टेन कॉट में था और आंसर जो लाना था वो साइन में लाना था। तो हम इसको इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपको सबसे पहले टेन को आपको क्या कहते हैं कॉट में चेंज करके फिर फॉर्मूला में सेट करके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगा करके साइन कॉस में लाना पड़ेगा। ठीक, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे इधर भी साइन कॉस है और इधर भी साइन कॉस है। साइन कॉस तो ये पहले से ही है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या लगाऊं, क्योंकि आंसर तो वापस साइन कॉस में ही जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं। यहाँ पे किसी और फंक्शन में था, यहाँ टेन कॉट में क्वेश्चन था और आंसर साइन में लाना था, इसीलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सोच रहा था, थाउट में ला रहा था। बट यहाँ पे अगर गौर करें तो क्वेश्चन भी साइन कॉस में है और आंसर भी साइन कॉस में लाना है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सोचना सबसे बड़ा बेवकूफी होगा, तो हमें कुछ फॉर्मूले सोचना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अलावा जो फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा लगता है, अलजेब्रा का लगता है, इसीलिए हम थोड़ा अलजेब्रा की ओर मूव कर गए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सोचने लग गए। ठीक, चलो भैया सोच लिया। इसको आपने साइन का पावर 6 थीटा को लिखो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, प्लस का प्लस कॉस का पावर 6 थीटा को लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, लिख दिया भैया। और ये सेट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो भैया इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए की जगह कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, है ना। होल क्यूब का होल क्यूब माइनस 3ab, 3ab, ए की जगह साइन स्क्वायर थी, 3 और ए के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है ना, और ए और बी के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, और बी की जगह पे कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में लिख दिया ए प्लस बी, मतलब ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो भैया ये कैसे था उठाएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा भाई। आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट के जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, और इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बिना प्रैक्टिस के, है ना। देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और क्यूब है तो क्यूब -3 डॉट इंटू को डॉट से भी नोट करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक। अब देखो 1 का पावर कुछ भी कर लो, आना तो 1 है, 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 देगा। -3, माइनस का -3 इंटू 1 3, और इंटू में क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और शायद यही लाना, यही लाना था, है ना। तो इक्वल टू RHS, और ये क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है ना। चीजें आसानी से आ गई। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर भी सेम, प्रूव दैट ही है ना। तो लेते हैं LHS। LHS हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, है ना। और इतना बराबर लाना है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, उल्टा कर देना है बस। ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको साइन स्क्वायर थीटा रहने देता है कुछ देर के लिए, रहने दो। चलो। और कॉस का पावर 4 थीटा जो है, क्या इसको लिख सकते हैं, देखो तो, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्यों, पावर पावर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको कॉस में चेंज कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट्स तो नहीं है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है। प्लस का प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे फॉर्मूले में तोड़ दिया, तोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1, ध्यान से सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्लियर है ये बात है। अब देखो 1 रहने दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो छेड़ा ही चुने, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक गड़बड़ कर दी हमने, हमने बताया क्या, हमें इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था। देखो 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 देखो, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, सुधारू क्या, थोड़ा सा, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, चलो ठीक है रहने देते हैं यार, कोई नहीं, ऐसा ही करते हैं। 2 1 जा 2, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस। अब बताओ, पावर पावर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो साइन का पावर 4 थीटा। ठीक। अब देखो देखो, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये 2 दिया और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का माइनस 2 का 2, है ना। अब देखो, इस साइन को कॉस में चेंज करते हैं, क्यों कॉस में चेंज करना है, क्योंकि अगर गौर करो तो हमें आंसर में क्या चाहिए, साइन का पावर 4 थीटा, ये साइन का पावर 4 थीटा मिल गया, है ना। अगला चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहीं ना कहीं यही चीज कटापिटी होके कॉस में दे रहा होगा, तो ये तो कॉस में पहले से ही है, तो इसी को कॉस में बदलना पड़ेगा, तो बदलते हैं इसको कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिए, अब अंदर मल्टीप्लाई करो -2, माइनस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ कुछ नहीं प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 इंटू 1 2, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब प्लस में क्या है साइन का पावर, साइन का पावर 4 थीटा। अब देख, 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, +2, और ये 2 के आगे क्या है माइनस, -2, तो +2 से -2 कट गया। अब फाइनली, अब हम आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। देखो, +2 कॉस स्क्वायर थीटा में माइनस किया कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन का पावर 4 थीटा, प्लस साइन का पावर 4 थीटा, और ये हो गया RHS प्रूफ। RHS में यही लाना था, ला दी, है ना। उम्मीद है कोई डाउट्स
नहीं है। क्लियर है एक एक बात है ना। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कॉसेक का पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक कॉसेक का पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना लाना है, कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो कॉसेक है और कॉट में जाना है, कॉसेक है कॉट में जाना है, तो सारे कॉसेक को कॉट में चेंज कर दो। कैसे करें भैया? सबसे पहले कॉसेक का पावर 4 थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा में जो कॉमन जा रहा है वो ले लो। तो क्या जाएगा कॉमन? कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना। 4 में 2 चला गया, मतलब कॉसेक का पावर 4 थीटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा चला गया, तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा चला गया, कुछ नहीं बचा, तो सबका मालिक एक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में चेंज करो, तो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा है ना। अब क्या करेंगे वो सुनो, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से है ना। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो क्या देगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का पावर 4 थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट का पावर 4 थीटा बोलो या कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलो, बात तो एक ही है ना। तो चीजें आसान है, बस चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है ना। तो उम्मीद है कोई डाउट्स तो नहीं है, एक एक बातें क्लियर है ना। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट है ना। प्रूव दैट के बाद सच दैट का साइन छोड़ दिया है ना। टू इंटू सेक का सॉरी 2 इंटू साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो देखते हैं, एलएचएस से चालू करते हैं, बहुत आसान है ना। टू ब्रैकेट में क्या है, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में क्या है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज और प्लस में 1 है ना। अब एक काम करते हैं, जो ये जो पावर 6 है ना इसको फॉर्मूले में सेट करते हैं। साइन ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ थीटा छूट गया था हाँ, ठीक। साइन का पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 2 3 जा 6 ही होता है, प्लस कॉस का पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 2 3 जा कितना होता है 6, -3 क्या ये साइन का पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं, एक गड़बड़ कर दी, साइन का पावर 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा, 2 3 जा 6 आया है ना, प्लस का प्लस कॉस का पावर 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा है ना, 2 3 जा 6। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लगा स्टार्ट किया था तो वो क्लोज भी तो करना पड़ेगा, -3 है ना। अब देखो इधर साइन का पावर 4 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस का प्लस कॉस का पावर 4 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 ब्रैकेट क्लोज और ये +1। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले लगाना चालू करते हैं, देखो फॉर्मूला लगना चालू होता है ना। कौन सा भैया, वही फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं ऊपर लिख देता हूँ देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अभी तो बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला। चलो लगाओ भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए ए ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस बी बी की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -3ab, 3 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा
अच्छा इंटू ए प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है समझ में आ गया। -3 माइनस और 3 नीचे लिख रहे हैं ना, 3 into। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है हाँ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो सुनो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बट हम ऊपर वाला लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला लगाएंगे तभी फॉर्मूला में सेट होगा। ये कैसे पता, मैंने बोला ना प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है, और अभी बता देता हूँ कैसे होगा, पहले लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ए की जगह कौन है साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह कौन है कॉस स्क्वायर थीटा। तो लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर सोचो, अच्छा चलो पहले लगा देते हैं, -2ab है ना, -2 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट में क्या है +1, सॉरी +1 है भैया, +1 भी लगा दो, लगा दिया। लेकिन भैया ये नहीं बताया ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। देखो अगर सोचो यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह अगर इस प्लस की जगह अगर गलती से हम माइनस लिख देते, क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं माइनस, तो ये कभी कोई फॉर्मूले में ही सेट नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, नहीं। जबकि अगर हम प्लस वाला लगाए तो इसका फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसीलिए प्लस वाला लगाया, क्योंकि प्लस वाले में फॉर्मूला सेट हो जाता है। क्लियर है ये बातें, चलिए चलो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट्स तो नहीं है ना। चलो अब देखो 2 into साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और क्यूब है तो क्यूब, -3 into साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 into साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक। अब देखो यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस, अच्छा 3 है, 3 into, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, स्क्वायर का स्क्वायर, -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात है, ब्रैकेट क्लोज +1, ब्रैकेट क्लोज +1। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट्स तो नहीं होगा, है ना। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं ना, है ना, यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं यहीं पे। चलो देखो इधर, अब देखो 2 रहने दिया, अब बताओ 1 का क्यों मतलब 1 into 1 into 1, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1 देगा। अब देखो ये 3 into 1, 3 into साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 into साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, -3। अब बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अच्छा 2 into साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज +1, है ना। अब करें क्या सर, भैया करें क्या, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, है ना। मैं उस पेज में जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होएगा क्या, चलते हैं ना यार कोई दिक्कत नहीं, हाँ। चलो यहाँ बताओ 2 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई और ये 1, 2 बन जा 2, है ना, तो इधर लिख दिया 2, बीच में क्या था माइनस था ना, माइनस था माइनस लगा दिया, 2 into 3 कितना हो गया 6, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बताओ ये -3 है, -3 को इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस, है ना। अब बताओ 3 into 1 कितना हो गया 3, अच्छा। अब आगे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 into 2 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो +6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर
थीटा। और लास्टली ध्यान से देखो, तो लास्ट में क्या है, +1, तो यहाँ लगा दिया +1। अब देखो 6 sin² थीटा इंटू cos² थीटा माइनस में, और 6 sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस, कट गया। अब बताओ इधर 2 + 1 कितना हो गया, 3, और माइनस में कितना है, 3, +3 से -3 कट के क्या दिया, 0, और शायद यही 0 लाना था, तो ये कर दिया RHS भैया प्रूव्ड, है ना, RHS हो गया प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो जो 7th क्लास थी, 7th लेक्चर था, ठीक है ना, उसमें ये होमवर्क दिया था, और ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं, है ना। तो अगली क्लास में हम करेंगे क्या, अगली क्लास में हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगली जो वीडियो होगी वो एनसीईआरटी पे होगी, जिसमें प्रूव दैट के सारे क्वेश्चन करेंगे। और एनसीईआरटी के बिहाफ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है ना, एनसीईआरटी का बेस तो एनसीईआरटी का होता है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा हल्का फुल्का चेंज मार देता है, और एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके आपके सामने रख देता है, तो आपको लगता है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आज जो पढ़ा है वो आपको पूरी अच्छे से समझ में आया और उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके, बाय।